नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी किसका बोझ भारी है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। वे अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्यों को समझा रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो अपने जीवन की परेशानियों से बहुत दुखी था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं इन समस्याओं का बोझ और नहीं सह सकता। कृपया मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर कहा, क्या तुम इस नदी के पास पड़े पत्थरों में से सबसे भारी पत्थर उठा सकते हो? व्यक्ति बोला, हाँ भगवान। बुद्ध ने कहा, जाओ, उसे उठाओ और यहाँ मेरे पास ले आओ। वह व्यक्ति गया और उसने नदी के पास से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने पूछा, क्या यह पत्थर भारी है? व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, यह बहुत भारी है। बुद्ध ने कहा, अब इसे छोड़ दो। व्यक्ति ने पत्थर को जमीन पर रख दिया और राहत की सांस ली। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब तक तुम इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़े रहे, यह तुम्हारे लिए भारी था। जैसे ही तुमने इसे छोड़ दिया, यह बोझ हल्का हो गया। इसी तरह तुम्हारे जीवन की परेशानियां और दुख तुम्हारे मन के बोझ हैं। जब तक तुम इन्हें पकड़े रहोगे, ये तुम्हें भारी लगेंगी। लेकिन जैसे ही तुम इन्हें जाने दोगे, तुम्हारा मन हल्का और शांत हो जाएगा। वह व्यक्ति बुद्ध की बात समझ गया। उसने महसूस किया कि उसकी परेशानियां और दुख केवल उसके मन का भार हैं, जिन्हें वह खुद पकड़कर बैठा है। परेशानियों और दुखों को पकड़े रखना ही जीवन को कठिन बनाता है। उन्हें छोड़ देना ही सच्ची शांति और सुख की ओर पहला कदम है। वह व्यक्ति बुद्ध की बात समझ चुका था, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, अगर मैं अपनी परेशानियों और दुखों को छोड़ना चाहता हूँ तो मैं यह कैसे करूँ? यह इतना आसान नहीं लगता। बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हें एक और उदाहरण से समझाता हूँ। उन्होंने पास में खड़े अपने एक शिष्य से कहा, जरा इस कटोरे में थोड़ा पानी भरकर ला। शिष्य ने पानी से भरा कटोरा लाकर बुद्ध को दे दिया। बुद्ध ने उस व्यक्ति को कटोरा थमाते हुए कहा, इसे अपने हाथ में पकड़ो और ध्यान से देखो। वह व्यक्ति कटोरे को पकड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने पूछा, क्या यह कटोरा भारी हो गया है? व्यक्ति ने कहा, भगवान, अभी तो नहीं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, इसे थोड़ी देर और पकड़े रहो। कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर पूछा, अब कैसा लग रहा है? व्यक्ति ने कहा, अब यह थोड़ा भारी महसूस हो रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इसे और अधिक समय तक पकड़ोगे तो यह और भारी लगेगा, लेकिन अगर तुम इसे नीचे रख दो तो इसका वजन तुम्हें बिल्कुल नहीं महसूस होगा। फिर उन्होंने समझाया, परेशानियां भी इसी तरह होती हैं। जब तुम उन्हें अपने मन में लंबे समय तक पकड़े रखते हो तो वे और भारी महसूस होती हैं। लेकिन जैसे ही तुम उन्हें छोड़ने का निर्णय लेते हो, वे गायब हो जाती हैं। वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भगवान, मैं समझ गया कि परेशानियों को छोड़ना जरूरी है, लेकिन क्या कोई विशेष उपाय है जिससे मैं इन्हें जाने दे सकूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान, मेडिटेशन और क्षमा का अभ्यास करो। ध्यान से तुम्हारा मन शांत होगा और क्षमा तुम्हें उन बातों को छोड़ने की ताकत देगी जो तुम्हारे मन को परेशान कर रही हैं। साथ ही स्वीकार करना सीखो। जीवन में हर सुख दुख एक पल की तरह आता और जाता है। इसे समझो और धीरे धीरे तुम्हारा मन स्वतंत्र हो जाएगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की कि वह ध्यान, क्षमा और स्वीकार्यता का अभ्यास करेगा।
वह खुशी और हल्के मन के साथ अपने घर लौट गया, जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए तैयार। मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो इसे समझ लेता है और नियंत्रित करना सीख लेता है, वह अपने दुखों को छोड़कर सच्चे सुख को पा लेता है। वह व्यक्ति घर लौट तो गया, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना उसके लिए आसान नहीं था। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार भटकने लगा। उसकी परेशानियां और नकारात्मक विचार उसे घेरने लगे। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने ध्यान और क्षमा का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन मैं बार बार असफल हो जाता हूँ। मेरे विचार मुझे छोड़ते ही नहीं। बुद्ध ने उसे प्यार से देखा और कहा, तुम्हारे मन में क्या विचार सबसे अधिक आते हैं? वह व्यक्ति बोला, भगवान, मैं अपनी पुरानी गलतियों और उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया। ये बातें मुझे परेशान करती हैं और मेरे मन को शांत नहीं होने देती। बुद्ध ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि एक नाव पानी पर कैसे तैरती है? वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने उत्तर दिया, भगवान, नाव तैरती है क्योंकि वह हल्की होती है और पानी को अपने अंदर नहीं भरने देती। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा। अब सोचो, अगर नाव पानी को अंदर भरने दे तो क्या होगा? व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, वह डूब जाएगी। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी एक नाव की तरह है। जीवन की समस्याएं और नकारात्मक अनुभव पानी की तरह हैं। अगर तुम उन्हें अपने मन के अंदर भरने दोगे तो तुम्हारा मन डूब जाएगा, लेकिन अगर तुम उन्हें बाहर ही रहने दोगे और उनसे दूरी बनाकर चलोगे तो तुम्हारा जीवन संतुलित रहेगा। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास सिखाया। हर दिन सुबह कुछ क्षण निकालो और अपने मन से पूछो कि तुम्हारे भीतर कौन कौन से विचार भरे हुए हैं। जो विचार तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं हैं, उन्हें धीरे धीरे बाहर निकालने की कल्पना करो। जैसे नाव पानी को बाहर निकालती है, वैसे ही तुम अपने मन को हल्का कर सकते हो। इसके साथ ही बुद्ध ने उसे यह भी सिखाया कि दूसरों को माफ करना केवल उन्हें मुक्त करने का नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करने का तरीका है। उस व्यक्ति ने बुद्ध के बताए अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। धीरे धीरे उसने अपने मन के विचारों को समझना और नियंत्रित करना सीख लिया। उसका ध्यान अधिक प्रभावी हो गया और वह अपने जीवन में शांति और संतुलन पाने लगा। कुछ महीनों बाद वह बुद्ध के पास लौटा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर शांति की झलक थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि परेशानियों को पकड़ने के बजाय उन्हें जाने देना ही सच्चा सुख है। आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रहे, यह यात्रा जीवन भर चलती है। अपने मन को हर दिन हल्का और शुद्ध बनाते रहो। यही सच्ची मुक्ति की ओर तुम्हारा मार्ग है। इस घटना के बाद वह व्यक्ति न केवल खुद शांति में रहने लगा, बल्कि दूसरों को भी जीवन की परेशानियों से मुक्त होने का मार्ग दिखाने लगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।